बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो फिर आप जानबूझ के सालन को बचाया करेंगे। बचे हुए सालन से एक मज़ेदार पुलाव बनाएं, यकीन करें आप बिरयानी को भी भूल जाएंगे। बच्चे बड़े सभी को बहुत पसंद आएगा। बनाना बहुत आसान है, ना तो हम इसमें प्याज का इस्तेमाल करेंगे ना ही अदरक लहसुन का। झटपट से तैयार हो जाएगा और खाने में इंतहाई मज़ेदार। ये किस तरह से तैयार होता है? जॉइन मी एज आई टेक द लेफ्ट ओवर cabbage chicken salan and challenge myself to transform it into a delicious new dish on my channel Food Magic with Nadia। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर एंड वंडरफुल व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड मैजिक विद नादिया। आई बिलीव इन द मैजिक ऑफ हेल्दी होममेड फूड फॉर अ हैप्पियर हेल्दियर लाइफस्टाइल। रेसिपी में मौजूद तमाम इंग्रेडिएंट्स की डिटेल रेसिपी कार्ड में आपके सामने है, यहाँ से नोट कर लें या डिस्क्रिप्शन बॉक्स से नोट कर लें, और मैं तो आपको साथ साथ गाइड कर ही रही हूँ। तो चलिए सीखते हैं। स्टेप नंबर 1, तमाम इंग्रेडिएंट्स को रेडी कर लेते हैं। 1 किलो मैंने चावल लिए हैं, ये 4 बड़े कप के बराबर बनता है, और इसको मैंने धो के भिगो दिया तकरीबन 1 घंटे के लिए। इससे चावल बहुत ही अच्छा और खिल के बनता है। ये लेफ्ट ओवर सालन है, यानी कि बचा हुआ सालन है। बंद गोभी और चिकन बनाया था, पूरा डोंगा बन गया था, समझ नहीं आ रही थी इसका क्या करूं। सो मैंने चिकन को हड्डियों से अलग किया और बंद गोभी और चिकन से ये रेसिपी बनाने का सोचा। इसके साथ मजीद मैंने ऐड किया है 6 मैंने आलू लिए हैं मीडियम साइज के, इनको मैंने चिप्स कटर की मदद से काट लिया। 2 शिमला मिर्च है, इन्हें भी बारीक काट लेंगे। 1 कप मटर है, 1 कप गाजर है, ये गाजर फ्रीज हुई है, मैं इस तरह से पैकेट्स बना के रख देती हूँ। 5 अदद लीमू है। अब चलते हैं प्रिपरेशन की तरफ, यानी कि स्टेप नंबर 2 की तरफ। सबसे पहले कोई भी पैन ले लें, उस पैन के अंदर आपने 6 टेबलस्पून या 100 ग्राम के बराबर कुकिंग ऑयल डाल देना है। पहले आपने 1 चाय का चम्मच इसमें नमक डालना है। जब कुकिंग ऑयल थोड़ा गर्म हो जाएगा फिर आपने इसके अंदर आलू डाल देने हैं। आलू आपने थोड़ी देर फ्राई करने हैं। जब आलू अपना कलर चेंज करने लगे फिर आपने इसके अंदर जीरा डाल देना है और 1 कप मटर डाल देने हैं, और उनको भी आपने थोड़ी देर फ्राई करना है। अब साबुत गरम मसाले डालने हैं। 3 लौंग डालेंगे, 1 बादियान का फूल डालेंगे, 2 अदद दालचीनी डालेंगे, आधा जायफल का टुकड़ा डालेंगे, जावित्री डालेंगे 2 अदद, काली इलायची डालेंगे 2 अदद। इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। साथ ही इसमें 1 चाय का चम्मच रेड चिली फ्लेक्स डाल देंगे, और उसके बाद इसमें गाजर डाल के उसको भी थोड़ी देर फ्राई कर लेंगे। 2 मिनट फ्राई करने के बाद अब इसमें बंद गोभी और चिकन का सालन डाल देंगे। थोड़ा सा उसको मिक्स करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल के, मैंने जिसमें डोंगे में सालन था उसी के अंदर थोड़ा पानी डाला, यानी कंघाल डाल दिया ताकि वेस्ट ना हो। और फिर यानी 1 कप मैंने इसमें पानी डाला और इसको मैंने थोड़ी देर दम पे रखा। तकरीबन 3 से 4 मिनट का दम था ताकि गाजर थोड़ी नरम हो जाए। मटर और आलू तो फ्राई होने में ही गल जाएंगे। 3 से 4 मिनट के बाद दम खोलेंगे। पानी को खुश्क होना चाहिए, अगर पानी मौजूद हो तो थोड़ा सा भून लें। उसके बाद फिर आपने इसके अंदर शिमला मिर्च और लीमू डाल देने हैं, उन्हें भी मिक्स करना है। साथ में पुदीने के पत्ते भी डाल देने हैं, उन्हें भी मिक्स करना है, और फिर आपने इसको पानी लगा देना है। 4 बड़े कप चावल के थे तो 5 कप मैंने इसके अंदर पानी डाला। अब मैंने इसके अंदर 3 चाय के चम्मच नमक डाले। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। और 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें चिकन पाउडर डाला और इसको भी मिक्स कर दिया। इसको थोड़ी देर के लिए ढाँप के रख दिया ताकि पानी उबल जाए। पानी में जब आप देखें कि उबाल आ गया है तो फिर आपने इसके अंदर चावल डाल देने हैं। चावल डाल के आपने इसे हल्के हाथ से मिक्स कर लेने हैं। और जब चावलों का पानी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा तो अब ये रेडी है दम के लिए।
दम लगाने से पहले मैंने इस पे 1 चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाला, धनिया डाला और फिर मैंने इसको दम पे लगा दिया। आंच आपने धीमी रखनी है। दस मिनट के बाद मैंने दम को खोला और ये देखें कितने शानदार जबरदस्त किस्म के मिक्स वेजिटेबल राइस तैयार हो गए हैं। कोई भी नहीं ये जान सकेगा कि इसके अंदर आपने सालन भी डाला हुआ है। इतने मजेदार चावल तैयार हुए थे कि सभी ने घर में बहुत ज्यादा इनको पसंद किया था। ये मज़ेदार, खुशबूदार, कलरफुल किस्म के चावल ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस तरह से आप घर में जो सालन बच जाए उसको भी दोबारा से इस्तेमाल में ला सकते हैं। एक न्यू रेसिपी में बच्चे भी खुश, बड़े भी खुश और आपकी भी बचत। इकोनॉमिकल रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई करना चाहिए क्योंकि आम रूटीन में हम इन्हीं को ही खाएं तो हमारे लिए ज़्यादा बेटर है, बचत के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और स्टमक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। आई होप आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कर दें जिनसे आप ये रेसिपी बनवाना चाहते हैं। कमेंट करके अपनी राय का ज़रूर इज़हार किया करें, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। किसी रेसिपी की फरमाइश करना चाहे तो ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली तमाम वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। जो मैं पोस्ट शेयर करती हूँ, शॉर्ट्स शेयर करती हूँ, उनको भी देखा करें, लाइक किया करें और कमेंट किया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।